जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आइए आज जानते हैं भागवत के स्वरूप के बारे में। भाग 6। एक बात आप जरूर ध्यान रख लें, ये जो कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं, 13 बातें प्रमुख है भागवत में। इन 13 बातों के को यदि जीवन में उतार लिया गया तो हमें लगता है कि आप अवश्य भागवत के योग्य हो जाएंगे। कारण कि भागवत को प्राप्त करने के लिए भगवान की बुद्धि की आवश्यकता है। यहां पर स्वयं की बुद्धि को हटा देने की जरूरत है। अपने विवेक को हटाकर भगवान के विवेक को जीवन में उतार लेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि आप अच्छे भागवत प्रवक्ता हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं ये 13 बातें क्या है। जैसे भागवत में प्रथम बात है सकाम कर्म। सकाम कर्म के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। दूसरा है निष्काम कर्म, इससे भी भगवान को पाया जा सकता है। और तीसरा है साधन ज्ञान, चौथा है सिद्ध ज्ञान, और 5वां नंबर है साधन भक्ति, और 6वां नंबर है साध्य भक्ति, और 7वां नंबर है वैधि भक्ति, 8वां नंबर में है प्रेमा भक्ति, और 9वां नंबर में है मर्यादा मार्ग, और 10वां नंबर में है अनुग्रह मार्ग, 11वां नंबर में है द्वैत बुद्धि, और 12वां नंबर में है अद्वैत बुद्धि, और 13वां नंबर में है द्वैताद्वैत बुद्धि। अर्थात सभी मतभेदों का समन्वय करने वाला ये ग्रंथ है। यस्मिन् पारमहंसस्य मेकममलं ज्ञानम परम गीयते। अर्थात भगवान के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ ये सागर है, विद्या का ये भंडार है। विद्या भागवतावधि, विद्यायाम भागवती परीक्षा। विद्वान की परीक्षा भागवत से होती है। इसलिए भागवत का दूसरा नाम एक और है, आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। जो श्री भागवत जी के शरण में आ गया ना, उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रह जाती है। इसके पारायण से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जानते हैं भागवत में स्कंध 6 अध्याय 8 जो नारायण कवच के बारे में बताया गया है ना, ये नारायण कवच कोई साधारण नहीं है। ये समस्त विघ्नों का नाश, मुकदमा में एवं इलेक्शन में विजय भी दिलाता है एवं आरोग्यता भी प्रदान करता है। यह नारायण कवच का आप केवल 511 बार यदि पाठ कर दें तो हमें ऐसा लगता है कि आप अवश्य इन सारे लाभों को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा स्कंध 6 अध्याय 19 पुंसवन व्रत के पारायण। पुंसवन व्रत के बारे में बताया गया है जो अनेकों कामनाओं को प्राप्त करा देता है। और तीसरा स्कंध 8 अध्याय 3 गजेंद्र स्तवन। गजेंद्र स्तवन के बारे में आपने सुना ही होगा, गज और ग्राह की लड़ाई। ये स्तवन ऋण मुक्ति करा देता है, शत्रु से छुटकारा दिला देता है और दुर्भाग्य का तो नाश ही कर देता है। इसका भी आप पाठ करें। और चौथा नंबर है पयोव्रत, स्कंध 8 अध्याय 16। इस संतान की प्राप्ति एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है। इसीलिए भागवत में अनेकों चमत्कारिक लाभ बताए गए हैं। ऐसे चमत्कारिक ग्रंथ को बारंबार नमन है और आपका ऐसे चमत्कारिक ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए बारंबार धन्यवाद है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शेष अगले 7वें नंबर भाग में आपको बताया जाएगा।